बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उवैस अहमद। व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बोर्ड ने सिंगल नेशनल करिकुलम का आगाज़ कर दिया है 6, 7, 8 क्लास में। तो उसी सिलसिले में 8th क्लास की इंग्लिश का जो नया सिलेबस है, उसकी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने प्री रीडिंग, व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन और ग्लॉसरी जो है वो डिस्कस किया है उस लेक्चर में। आज फर्स्ट यूनिट की दूसरी वीडियो है जो इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। लेकिन मैं फर्स्ट लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज को समझने के लिए ट्रांसलेशन का अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी होता है। तो हम अब बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। यूनिट का नाम है टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वअस्हाबिहि वसल्लम। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का आगाज़ होता है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, ज़ुबानी गुफ्तगू की महारतें। इसमें हमारे पास एक डायलॉग है। असलम एंड इमरान आर फाइटिंग। असगर ट्राइज टू रिजोल्व द इशू। असलम और इमरान लड़ रहे हैं, असगर मसला हल करने की कोशिश करता है। तो मुलाहिजा फरमा लीजिए, असगर वाई आर यू फाइटिंग विद इमरान। असगर कहते हैं जी इमरान से क्यों लड़ रहे हैं। असलम कहते हैं ही हैज़ टेकन माई पेन। इन्होंने मेरा कलम उठा लिया। ही इज़ नॉट गिवन इन बैक टू मी नाउ। अब वो मुझे वापस नहीं दे रहे। एंड सेइंग इट्स लॉस्ट, और कह रहे हैं कि ये खो गया है। असगर कहते हैं यू शुड नॉट फाइट विद हिम। आपको इनसे नहीं लड़ना चाहिए। इंस्टेड वी शुड ट्राई टू फाइंड इट, बल्कि हमें इसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इमरान इस पर इमरान कहते हैं आई हैड प्लेस द पेन ऑन द डेस्क एंड नाउ इट इज़ नॉट देयर। इमरान कहते हैं कि मैंने कलम मेज पर रखा था और अब वो वहां नहीं है। दे ऑल स्टार्ट लुकिंग फॉर द पेन बट इन वेन। वो सब कलम तलाश करने लगते हैं, लेकिन बेसूद बेकार रहते हैं। असगर असगर कहते हैं ही हैज नॉट लॉस्ट योर पेन इंटेंशनली। इन्होंने जानबूझकर आपका कलम नहीं खोया। आई थिंक यू शुड फॉरगिव हिम। मेरे ख्याल में आपको उन्हें मुआफ कर देना चाहिए। यू शुड शो टॉलरेंस। आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। असलम कहते हैं यस यू आर राइट। आपने दुरुस्त फरमाया। आई फॉरगिव हिम। मैंने इन्हें मुआफ कर दिया। इमरान कहते हैं थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया भाई। आई शैल रिमेंबर दिस एक्ट ऑफ टॉलरेंस प्रैक्टिस्ड बाय यू। मैं आपकी तरफ से रवादारी का ये अमल याद रखूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर दूं कि हमें एक्सरसाइज में सबसे पहले इस डायलॉग को क्यों दिया गया है। ये डायलॉग जो है ये इंग्लिश को तैयार करने का सबसे एक अच्छा ज़रिया होता है कि आप एक एक्टिविटी करते हैं, क्लास फेलोज़ दोस्त आपस में, जिसमें एक टॉपिक के ऊपर आप आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो ये चूँकि हमारे स्कूल्स में ये मतलब प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी है कि आप इस एक्टिविटी को मद्देनज़र रखकर मज़ीद भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी टॉपिक्स चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टर नेम्स चेंज हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक बॉक्स है एक्टिविटी का, सरगर्मी का। रोल प्ले अ सिचुएशन इन विच टू स्टूडेंट्स फाइट फॉर समथिंग एंड द थर्ड स्टूडेंट रिजॉल्व्स देयर कन्फ्लिक्ट। एक ऐसी सूरत हाल का किरदार अदा करें जिसमें दो तालिब इल्म किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं और तीसरा तालिब इल्म उनको एडवाइजिंग देम मशवरा देता है टू शो टॉलरेंस, कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें और इस तरह उस तनाज़े को हल कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। रीडिंग स्किल्स, पढ़ने की महारतें। रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए पढ़ना। राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट। मतन में नुमायां करदा अल्फाज के सियाको सबाक के माना लिखें। कंपेयर द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, इसमें सियाको सबाक का मतलब होना चाहिए ऑफ द वर्ड्स अल्फाज का विद द गिवन डिक्शनरी मीनिंग्स, और उसमें डिक्शनरी जो है हमारी लुगत, उसके माना भी दर्ज हों। यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन। और दिए गए जो नुमायां अल्फाज हैं टेक्स्ट इबारत के, उन्हें आपने अपने जुमलों में भी कन्वर्ट करना है।
यहाँ पर है जी, रिमेंबर, इसे याद रखें, द मीनिंग्स ऑफ न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स गेस्ड विद द हेल्प ऑफ हिंट्स फाउंड विद इन अ पैराग्राफ आर कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स। पैराग्राफ के अंदर पाए जाने वाले इशारों की मदद से नए या गैर मानूस अल्फाज के मुआनी को सियाको सबाक के मुआनी कहा जाता है। अब हैं जी हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, तफहीम इबारत के सवालात। ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, इनको मुलाहिजा फरमा लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? रवादारी से आपकी क्या मुराद है? टॉलरेंस इज द एबिलिटी और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट और टॉलरेट समथिंग और समवन। रवादारी किसी चीज़ या किसी को कबूल करने या बर्दाश्त करने की सलाहियत या रजामंदी है, particularly खास तौर पर the existence of behavior of others that one may not necessarily agree with। खास तौर पर दूसरों का वजूद या रवैया जिससे कोई ज़रूरी तौर पर मुत्तफिक ना हो। It is considered a positive trait। ये समझा जाता है एक मुस्बत खासियत, as it allows for diversity and coexistence of different beliefs and ways of life। क्योंकि ये मुख्तलिफ अकायद और तर्ज ज़िंदगी के झगड़ों और बकाए बाहमी की इजाज़त देता है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से रवादारी की मिसाल पेश कीजिए। इसका जवाब है, वन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम इज़, नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में रवादारी की एक मिसाल ये है, व्हेन ही फॉरगेव एंड शोड मर्सी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ मक्का, कि जब उन्होंने मक्का के लोगों को मुआफ़ कर दिया और उन पर रहम फरमाया, डिस्पाइट द years ऑफ परसिक्यूशन एंड हार्म दे इन्फ्लिक्टेड अपॉन हिम एंड हिज फॉलोअर्स। बावजूद इसके कि उन्होंने आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर और आपके पैरोकारों को बरसों के जुल्म सितम और नुकसान पहुंचाया था। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम रिस्पॉन्ड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ताइफ? ताइफ के लोगों के साथ नारवा सलूक पर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम सेड, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, नो बट आई होप दैट अल्लाह विल लेट देम बिगेट चिल्ड्रन। नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनको ऐसी औलाद अता फरमाएगा, हु विल वर्शिप अल्लाह अलोन, जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत करेंगे, एंड विल वर्शिप नन बिसाइड्स हिम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। ये अल बुखारी की हदीस शरीफ 3231 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आस्क द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हेन ही वाज इल ट्रीटेड बाय द पीपल ऑफ ताइफ? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम से उस वक्त क्या पूछा जब ताइफ के लोगों ने आपके साथ नारवा सलूक किया? इसका जवाब है, द एंजल ऑफ द माउंटेन्स कॉल्ड एंड ग्रेटेड हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन सेड, पहाड़ों के फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम से सलाम किया और अर्ज़ की, ओ मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, कि ए मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम, ऑर्डर व्हाट यू विश, जो चाहें हुक्म करें, इफ़ यू लाइक, जैसा आप चाहेंगे, आई विल लेट अल अक़शबीन, दैट इज़ 2 माउंटेन्स, फॉल ऑन देम, आप चाहें तो मैं अल अक़शबीन यानी 2 पहाड़ों को उन पर गिरा दूं। जी, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम डील विद हिज एनिमीज एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा? रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम ने फतह मक्का मुकरमा के मौके पर अपने दुश्मनों से कैसा सलूक किया? इसका जवाब है, एट द कन्क्वेस्ट ऑफ मक्का मुकरमा द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house।
फ़तह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उन्हें मुआफ़ फरमा दिया बल्कि उनके घर में पनाह लेने वालों के लिए भी आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया और उन्हें इज़्ज़त बख्शी। Question number 6 है, what did Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu say about the Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, बाय अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कसम, ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम never objected to anything I said or did. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी किसी बात या अमल पर एतराज़ नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट रिवेंज इन हिज लास्ट एड्रेस? रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में इंतकाम के बारे में क्या फरमाया? इन हिज खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट एड्रेस, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी खुतबे में फरमाया, द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, रिवेंज फॉर ब्लडशेड as was the custom in the days of ignorance before Islam is forbidden, के खून रेजी का बदला लेना जैसा कि इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में रिवाज था, हराम है। जी, उसके बाद है जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मतन के मुनासिब अल्फाज से खाली जगह पुर करें। अब पहले में डैश है जी, डैश मीन्स टू बेयर पेन और हार्डशिप्स विद पेशेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे जी, टॉलरेंस लगाएंगे, क्योंकि इसमें मतलब यह है कि सख्तियों को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करने का नाम रवादारी है। द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ डैश ऑफ टॉलरेंस। इधर आएगा मॉडल, क्योंकि वो एक नमूना थे रवादारी का हमारे लिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सेड दैट द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक डैश अपॉन एनीवन। यहाँ पर रिवेंज आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया। नेक्स्ट है जी, द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू डैश टू प्रीच इस्लाम। तो ताइफ आप तशरीफ़ ले गए थे, तो यहाँ पर ताइफ आएगा इस्लाम की तबलीग के लिए। और लास्ट है, इन हिज लास्ट एड्रेस द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड डैश फॉर ब्लडशेड इज़ फॉरबिडन। तो यहाँ पर होगा रिवेंज, खून बहा का बदला जो है वो तर्क कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। अब आ जाएं जी डी पे, आइडेंटिफाई द मेन आइडियाज़ ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी के मरकज़ी ख़याल की निशानदही कीजिए। ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए जी। द मेन आइडिया ऑफ टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ लाइकली टू बी the exemplary and admirable tolerance demonstrated by the Prophet Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam in his interactions with others। अब जो सबसे बुनियादी तसव्वुर है रवादारी का हज़रत खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इज़ लाइकली टू बी द एग्जाम्पलरी, ये एक मिसाली एंड एडमिरेबल काबिल तारीफ़ रवादारी है जिसका मुजाहिरा डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय, जिसका मुजाहिरा खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ बाहिमी अमल में किया। दिस टॉलरेंस इज ऑफन साइटेड एज अ की ऑस्पेक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। इस रवादारी को अक्सर उनके किरदार के एक अहम पहलू के तौर पर पेश किया जाता है। इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर द प्रॉफिट मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सेड टू हैव शोन टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन बिलीवर्स एंड मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स। ख़ास तौर पर नबी मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि वो गैर मुस्लिम और दूसरे मज़ाहिब के अरकान के साथ रवादारी का मुजाहिरा फरमाते थे जी। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन पैराग्राफ 1 एंड ऑल्सो पॉइंट आउट विच स्पेसिफिक वर्ड्स विविड वर्ब्स आर यूज्ड इन इट।
पैराग्राफ 1 में मौजू के जुमलों की निशानदही करें और ये भी बताएं कि इनमें कौन से मखसूस अल्फाज वाज़ेह फ़ेल इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमारे पास देखिए टॉपिक सेंटेंस है, टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि तकलीफ को बर्दाश्त करना और सख्तियों को बर्दाश्त करना विद पेशेंस, तहम्मुल के साथ। और स्पेसिफिक या विविड वर्ब्स जो हैं वो बियर है, बर्दाश्त करना, डिस्प्लेइंग, मुजाहिरा करना, प्रैक्टिस, जो राइज हों, काबिल अमल हों। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोकेबलरी एंड ग्रामर। इसमें लुगत है और ग्रामर है। सबसे पहले है जी डिक्शनरी यानी कि लुगत। हम सबसे पहले इस हेडिंग को पढ़ेंगे, रीड मी, मुझे पढ़िए। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक। लुगत एक किताब है। इट टेल्स अस करेक्ट मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड। ये हमें किसी लफ्ज़ के सही माना को बताती है। इट्स स्पेलिंग, उसके हिजे, सिनोनिम्स, मुतरादिफ अल्फाज, एंटोनिम्स, मुतजाद अल्फाज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तकरीर का हिस्सा, एंड प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ बताती है। अब देखिए जी, हमने इस पोर्शन को पढ़ना है। यूज़ आर डिक्शनरी टू, एक लुगत का इस्तेमाल करें। किस लिए जी? सी द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, एक लफ्ज़ के माना देखने के लिए। चेक द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, लफ्ज़ के हिजे चेक करने के लिए। लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड, लफ्ज़ का तलफ़ुज़ सीखने के लिए। ब्रेक द वर्ड्स इनटू सिलेबल्स, अल्फाज के हरफों में तोड़ने के लिए। चेक, चेक करने के लिए। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड्स इज़, के लफ्ज़ के तकरीर का कौन सा हिस्सा है। लर्न प्लूरल ऑफ द नाउन, इसम की जमा सीखेंगे। लर्न फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, इसमें फेल की हालतें सीखते हैं। लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, लफ्ज़ के मुतरादिफात और मुतजाद हम सीखते हैं। जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू यूज़ अ डिक्शनरी। इसके हैं जी लुगत इस्तेमाल करने के इकदामात क्या हैं। वी कैन फाइंड अ वर्ड विद द हेल्प ऑफ एंट्री वर्ड एंड गाइड वर्ड एज शोन इन द गिवन पिक्चर। हम मदरज अल्फाज और रहनुमाई करने वाले अल्फाज की मदद से एक लफ्ज़ तलाश कर सकते हैं जैसा कि दी गई तस्वीर में दिखाया गया है। ये नीचे जो है, एंट्री वर्ड्स आर मेन वर्ड्स। अब मदरजा झेल अल्फाज जो इसमें ऐड किए जाते हैं वो सबसे बुनियादी अल्फाज होते हैं। हैव बीन गिवन जो दिए गए, दे आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली फ्रॉम ए टू जी। मदरजा झेल अल्फाज वो अहम अल्फाज हैं जिनके मुआनी दिए गए हैं, उन्हें ए से जीम तक तरतीब दिया गया है। और थर्ड है जी गाइड वर्ड्स आर फाउंड एट द टॉप ऑफ द पेज। गाइड अल्फाज, रहनुमाई अल्फाज जो होते हैं वो सफ़ा के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं। दे सेव योर टाइम, ये आपका वक्त बचाते हैं। अब ये आपके सामने एक तस्वीर है। ये है जी काउंटर, जो कि गाइड वर्ड है, रहनुमा अल्फाज। इससे हमें पता लग जाता है कि हम इस टाइम इस वर्ड के आगे फर्दर जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ लें। उसके बाद अब काउंटर से ये जो अगले अल्फाज हैं ये इसके क्या हैं, एंट्री वर्ड्स हैं। मतलब इससे क्या क्या चीज़ें मज़ीद बन सकती हैं, क्या क्या अल्फाज हैं, वो एंट्री वर्ड हो गए। अच्छा, फिर इन एंट्री वर्ड के आगे जो स्लैशेस के अंदर ये सिंबल्स दिए हुए हैं, लेटर्स दिए हुए हैं, ये प्रोनंसिएशन है जो हमें इन अल्फाज को अदा करने का तरीका बताते हैं कि इनको कैसे अदा करना है, ये तलफ़ुज़ है। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इस वर्ड के बारे में जानते हैं कि वेदर इट इज़ नाउन और प्रोनाउन और एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, तो ये हमें ये चीज़ हमें बताती है, प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है। और फिर है जी डेफिनेशन, यानी कि उस वर्ड की फिर आगे तारीफ़ है कि ये वर्ड क्या है, इसकी एटमोलॉजी क्या है, ये कहाँ से निकला है, इसके माना क्या हैं, मतलब उसकी पूरी तफसील दी गई होती है। अब जो हमने डिस्कस किया ऊपर उसके बारे में है कि कंसल्ट अ डिक्शनरी, के लुगत को देखें टू फिल इन द गिवन टेबल। दिए गए जदवल को पुर करने के लिए फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, सबसे पहला हमारी रहनुमाई के लिए बताया गया है। ये वर्ड्स का कॉलम है, ये प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ का, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और ये फिर माना, उसके मीनिंग क्या हैं। अब देखें, वर्ड था रेफ्यूजी। इसकी मदद से, इन साउंड्स की मदद से हमें पता लगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। रेफ्यूजी क्या है जी? ये एक नाउन है और इसका मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ख़तरे से बचाव, हिफाजत। अब है जी नेक्स्ट डिक्लेयरिंग। डिक्लेयरिंग, अब इसको प्रोनाउंस किस तरह करना है? डिक्लेयरिंग। अब ये देखें, ये जो है ना, ये वाला छोटा सा है, ये स्ट्रेस मार्क है कि आपने, अक्सर हम कुछ लोग होते हैं डी के ऊपर स्ट्रेस कर देते हैं, हालांकि इसका स्ट्रेस मार्क ये है। तो ये क्या होगा? डिक्लेयरिंग। ये वर्ब है, इसका मतलब है टू अनाउंस समथिंग क्लियरली,
वाज़े तौर पर कोई चीज़ का ऐलान कर देना। नेक्स्ट है जी प्रीच। अब ये तबलीग, इसको देखें इस तरह बोलते हैं प्रीच, ये वर्ब है वर्ब, और टीच अ रिलीजियस मैसेज, मजहबी पैगाम सिखाना। फिर है जी ग्रेशियस, ये देखें इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं ग्रेशियस, ये एक एडजेक्टिव है, और बिहेविंग इन अ प्लेजेंट, अच्छे अंदाज से बर्ताव करना। फिर है जी डेट्रीरिएशन, इसे हमने किस तरह बोलना है डिट्रीरिएशन, ये एक नाउन है, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वर्स, कि ये एक तरीका है गलत होने का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने पहले गलत प्रोनाउंस किया है फिर इसे आगे ठीक प्रोनाउंस किया है। यही हमें सही अदा लफ्ज़ अल्फाज अदा करने का तरीका सिखाते हैं। फिर है जी कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट नाउन है, अ सीरियस डिसएग्रीमेंट, एक संजीदा क्या है जी तजाद। और मैनेक है जी मैनेस, नाउन है, समथिंग दैट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में इम्कान हो कि ये नुकसान, किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। आगे बढ़ेंगे हम मल्टी सिलेबल वर्ड्स। मल्टी सिलेबल वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले रीड मी मुझे पढ़िए। मल्टी सिलेबल वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव मोर देन वन सिलेबल। कसीर हरफी अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनमें से एक से ज़्यादा हरूफ होते हैं। रिमेंबर, मुझे याद रखें, a syllable is a word or a part of the word that has only one vowel sound. For example, amnesty, amnesty. syllable जो है एक हर्फ है, एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें सिर्फ एक ही वोल साउंड होती है, आवाज़ होती है, जैसे कि amnesty। अब ये 3 syllable वर्ड है जी। नेक्स्ट है जी रीड द फॉलोइंग मल्टी सिलेबल वर्ड्स। 10 जिल कसीर हल्फी अल्फाज पढ़ें। ये देखें ओकेशन, टॉलरेंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस, फॉरबिडन और डिटरिएशन। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू द सिलेबिक डिवीजन। तो 10 जिल अल्फाज को पढ़ें और निसाबी तकसीम के मुताबिक लिखें। तो ये हेलीकॉप्टर है, इसके 4 सिलेबल हैं, हेल ई कॉप्टर। ये पपीज़ है, इसके 2 सिलेबल हैं पपीज़। मार्केट, ये भी 2 सिलेबल हैं मार्केट। ये फोटोग्राफर है, इसे फोटोग्राफर कहते हैं, इसके 4 सिलेबल हैं। पेशेंस, इसमें 2 सिलेबल हैं पेशेंस। और एक्सीलेंट, इसमें 3 सिलेबल हैं एक्सेलेंट। अब नेक्स्ट है जी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, साबके और लाहके। सबसे पहले हम रीडमी पढ़ लेते हैं। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग्स ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। एक साबका हरूफ का एक मजमूआ है जो एक लफ्ज़ के आगाज़ में एक नया लफ्ज़ बनाने के लिए शामिल किया जाता है। और दूसरा रीडमी है जी अ सफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंडिंग ऑफ अ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। एक लाहका हरूफ का एक मजमूआ है जो लफ्ज़ के आखिर में नया लफ्ज़ बनाने के लिए शामिल किया जाता है। अच्छा व्यूवर्स, आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए प्रीफिक्स में साबके के लिए। ये देखिए ये प्रीफिक्सेस हैं डिस, तो इससे लफ्ज़ बनेगा डिसअग्री। इन और इम है, इससे इनकरेक्ट, इम्पॉसिबल। री, रीडू, डू अगेन। मिसअंडरस्टैंडिंग, अनइंटरेस्टिंग, अंडर वाटर। ठीक है जी। और सफिक्सेस लाके हैं, इसमें एबल, इबल, जैसे कि कैपेबल, टेरेबल। फिर है जी फुल, ब्यूटीफुल, लेस, टूथलेस, डोम, फ्रीडम, अ, वर्कर, मेंट, पेमेंट, नेस, हैप्पीनेस। अब है जी राइट 10 वर्ड्स ईच हैविंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। 10 ऐसे अल्फाज लिखें हर एक के साबके भी हों और लाहके भी हों। ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। तो हमारे पास प्रीफिक्सेस में है जी डी, तो क्रीज से पहले डिक्रीज हो गया। डिस है जी डिसअग्री हो गया। एक्स से एक्सेल हो गया। इल से इलॉजिकल हो गया। इम से इम्पॉसिबल हो गया। इन से इनविजिबल हो गया। मिस से मिसप्लेस हो गया। नॉन से नॉनसेंस हो गया। प्री से प्रीफिक्स हो गया। और री से रिएक्ट हो गया। सफिक्सेस में देखें एबल से पोर्टेबल, एल से एनुअल, एर से स्ट्रोंगर, एस से स्ट्रोंगेस्ट, फुल से ब्यूटीफुल, इबल से टेरिबल, इली से लेजिली, इंग से एक्टिंग, लेस से टायरलेस और एल वाई से आवरली। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। इसमें सबसे पहले है जी पैराग्राफ राइटिंग। रीड मी पढ़ेंगे जी। अ माइंड मैप हेल्प्स अस टू अरेंज आइडियाज़ लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। ज़हनी नक्शा नज़रियात को मंतकी और मौसर तरीके से तरतीब देने में हमारी मदद करता है। ये देखें जी, राइट एन इंसिडेंट फ्रॉम योर रियल लाइफ वेयर यू शो टॉलरेंस। अपनी हकीकी ज़िंदगी का एक वाक़या लिखें जहां आपने रवादारी का मुजाहिरा किया हो। व्हाट हैपेंड टॉपिक सेंटेंस है जी, इट हैपेंड ऑन स्टीलिंग पेन। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक है जी जस्ट रिमाइंडर, याद दहानी के लिए, द टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ शुड हैव द मेन आइडिया ऑफ दैट पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ के उन्वान के जुमले में इस पैराग्राफ का बुनियादी ख्याल होना चाहिए।
रियल लाइफ इंसिडेंट है। व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट, ये अहम क्यों था? इट वाज इम्पोर्टेंट टू शो टॉलरेंस, ये अहम था क्योंकि इसमें तहम्मुल रवादारी को दिखाया गया। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ? इट हैपेंड व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये हुआ जब मैं 7वीं क्लास का तालिब इल्म था। हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ? इट हैपेंड व्हेन माय क्लास फेलो स्टोल माय पेन, ये तब हुआ जब मेरे दोस्त ने, क्लास फेलो ने मेरा कलम चुराया। हु वर इन्वॉल्व्ड, कौन इसमें शामिल था? माय क्लास फेलो गुलजार एंड हिज कज़न वर इन्वॉल्व्ड। जी, अगर कोई व्यूअर गुलजार नाम के हैं तो मैं उनसे पेश की माज़रत करता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई नाम तो देना था, इसलिए बस ये नाम दे दिया है कि मेरा दोस्त जो है गुलजार और उसका कज़न वो इसमें शामिल थे। अब आ जाएँ जी नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग को बयान करने से पहले हम वो जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, एन इंसिडेंट ऑफ टॉलरेंस हैपेंड इन माय लाइफ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ 7th स्टैंडर्ड। मेरी ज़िंदगी में बर्दाश्त का एक ऐसा वाक़या पेश आया जब मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। आई वाज स्टडीइंग इन अ स्कूल ऑफ माय विलेज, मैं अपने गाँव के एक स्कूल में पढ़ता था। वन ऑफ माय क्लासमेट्स वाज गुलजार, मेरे एक हम जमात का नाम गुलजार था। वी यूज्ड टू कम एंड गो टू स्कूल, हम स्कूल इकट्ठे आते जाते थे। गुलजार वॉज अ वेरी कनिंग स्टूडेंट, गुलजार बड़ा चालाक तालिब इल्म। वन डे, एक दिन, वाइल आई वॉज प्लेइंग विद अनदर फ्रेंड, जब मैं अपने एक और दोस्त के साथ खेल रहा था, ही स्टोल अ पेन फ्रॉम माई बैग एंड गेव इट टू हिज कज़न, तो उसने मेरे बस्ते से कलम चोरी करके अपने कज़न को दे दिया। आर टीचर ऑल्सो फाउंड आउट, हमारे उस्ताद मोहतरम जो थे उन्होंने भी उसको पेन को ढूंढने की कोशिश की। दे गेव मी माई पेन, और उन्होंने मुझे अपना कलम दे दिया। ऑन द वे आफ्टर द हॉलीडे, लेकिन जब छुट्टी के बाद गुलजार एंड हिज कज़न कॉट मी, गुलजार और उसके कज़न ने मुझे पकड़ा, बीट मी, मुझे मारा, एंड अब्यूज मी, और मुझे गालियाँ दी। इफ़ आई वांटेड आई वुड हैव कॉल्ड माय कज़न, अगर मैं चाहता तो मैं भी अपने कज़न को बुलाता, बट आई शोड पेशेंस एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसल्ट्स। जी, और मैंने बर्दाश्त का मुज़ाहिरा किया और अपनी बेइज़्ज़ती का जवाब ना दिया, एंड डिड नॉट से बैड थिंग्स टू देम, और ना ही उन्हें बुरा भला कहा। लेटर, बाद में, गुलजार वाज गिवन अ न्यू पेन ऑफ द सेम टाइप बाय माय फादर, बाद में गुलजार को मेरे वालिद ने नया उसी तरह का कलम दिया। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या है। जी बच्चों, नेक्स्ट है नरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग है कहानी लिखना। नरेट टॉलरेंस ऑफ द रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर ओन वर्ड्स, कीपिंग इन व्यू द टेक्स्ट। मतन को मद्देनज़र रखते हुए रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी को अपने अल्फाज में बयान करें। द गिवन माइंड मैप विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अ गुड नैरेटिव। तो दिया गया ज़हनी नक्शा आपको अच्छी तरह कहानी की खसूसियात को निशानदही करने में मदद करेगा। टाइटल, कैरेक्टर्स, सेटिंग जिनमें प्लेस, टाइम है, इवेंट, इवेंट 2, इवेंट 3, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जी, द टॉलरेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम refers to his ability to show patience and forgiveness towards others. पैगम्बर इस्लाम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी से मुराद मुसीबत के वक्त भी दूसरों के साथ सब्र और दरगुजर करने की सलाहियत है। इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, चाहे आप मुसीबत ज़दा ही क्यों ना हों। ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम demonstrated this trait throughout his life. आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी भर दूसरों के साथ अच्छे तरह मुज़ाहिरा किया, बोथ इन हिज पर्सनल इंटरेक्शंस विद अदर्स एंड इन हिज टीचिंग्स, अपने ज़ाती बातचीत में और अपनी तालीमात में इसका इजहार किया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही forgave those who had persecuted him and his followers in मक्का। मिसाल के तौर पर आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मुआफ़ कर दिया जिन्होंने आप और आपके पैरोकारों को मक्का में सताया। एंड ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encourages his followers to do the same। और आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को भी ऐसा करने की तरगीब दी। ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम also taught that, उन्होंने ये भी सिखाया, it was important to treat others with kindness and compassion, कि दूसरों के साथ मेहरबानी और शफकत से पेश आना ज़रूरी है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन और बिलीव्स, चाहे उनका मजहब या अकायद कुछ भी हों। दिस टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस वाज अ की एस्पेक्ट ऑफ हिज मैसेज एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लेगेसी। ये रवादारी और मुआफ़ी आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम का एक अहम पहलू और आपके मेरास का एक अहम हिस्सा है। जी, नेक्स्ट टॉपिक है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग।
तसीह इमला और तरमीम। पीयर रिव्यू हम रुतबा जायज़ा है। प्रूफ रीड एंड एडिट द रिटन वर्क फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स। दर्ज झेल नुकात के लिए तहरीरी काम की तसीह इमला करें और उसमें तरमीम करें। पंक्चुएशन इज़ यूज़ करेक्टली। रमूज़ औकाफ का सही इस्तेमाल किया गया है। स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स आर यूज़ करेक्टली। अल्फाज के हिजे दुरुस्त इस्तेमाल किए गए हैं। द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ यूज़ करेक्टली। जुमले की बनावट को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। द टॉपिक सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। मौजू का जुमला पैराग्राफ के मरकजी ख्याल की अक्कासी करता है। द आइडियाज़ आर अरेंज लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। ख्यालात को मंतकी और मुअस्सर तरीके से तरतीब दिया गया है। तो फ्रेंड्स, फिल इन योर एग्जिट कार्ड एट द एंड ऑफ द यूनिट। दोस्तों, यूनिट के आखिर में अपना एग्जिट कार्ड फिल करें। ये एग्जिट कार्ड है जी। आई हैव लर्न दैट वन मस्ट ऑब्जर्व टॉलरेंस एंड पेशेंस। मैंने सीखा कि इंसान को तहम्मुल रवादारी का इजहार करना चाहिए। आई स्टिल नीड हेल्प विद द पर्सनस हु वांट टू बी हेल्प्ड इन मी। मुझे ज़रूरत है मदद करने की उन अशख़ास की जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो। रेटिंग माय अंडरस्टैंडिंग। अब आपको कितनी समझ आई है जी? अगर बहुत अच्छा समझ आया है तो आपने ये रेट करना है, अगर कम समझ आया तो ये, और अगर नहीं समझ आया तो ये रेट करना है। तो यहाँ पर हमारे इस फर्स्ट यूनिट की वीडियो का इख्तिताम होता है। मैंने तकरीबन कोशिश की है तमाम पहलुओं को सॉल्व करने की, हल करने की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।